जय माता दी दोस्तों। पूरे भारत देश में नवरात्र का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान मंदिरों में माँ के भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त माँ के दर्शन करने माँ के अलग अलग शक्तिपीठों के भी दर्शन करने जाते हैं और नवरात्रि के अंत में कन्या पूजन बहुत ही महत्व रखता है। देवी भागवत महापुराण के अनुसार नवरात्रि में अगर कन्या पूजन न किया जाए तो नवरात्रि पूजा अधूरी मानी जाती है। वैसे भी हर घर में कन्याओं को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार अगर कोई नवरात्रि में कन्याओं की पूजा करता है, माँ दुर्गा उनसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप नवरात्रि में किसी वजह से पूजा आदि नहीं कर पाते, ऐसे में अगर आप कंजक पूजन कर लेते हैं तो आपको नवरात्रि की पूजा का फल मिल जाता है। नवरात्र में कई लोग अष्टमी में तो कई नवमी में कन्या पूजन करते हैं। देवी भागवत महापुराण के अनुसार कंजक पूजन के दिन 9 कन्याओं की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। इसमें 9 ऐसी कन्याएं बताई गई हैं जो माँ दुर्गा का साक्षात रूप मानी जाती हैं। तो दोस्तों, अपनी इस वीडियो में आज हम आपको ऐसी 9 कन्याओं के बारे में बताएंगे जिनके पूजन से देवी दुर्गा की पूजा समान फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कन्या पूजन कैसे करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नवरात्रि कंजक पूजन में कौन सी कन्याएं पूजनीय मानी गई हैं। वैसे तो हर लड़की माँ का ही रूप है, लेकिन 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा उम्र की कन्याएं कुमारिका नहीं कहलाती हैं। 2 या 3 साल की कन्याएं त्रिमूर्ति कहलाती हैं। इनका पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो वहीं 4 साल की कन्याएं कल्याणी कहलाती हैं। इनका पूजन करने से विवाह आदि के मंगल कार्य संपन्न हो जाते हैं। 5 साल तक की कन्याएं रोहिणी कही जाती हैं। इनकी पूजा करने से स्वास्थ्य में लाभ होता है। शत्रुओं के नाश के लिए 6 साल तक की कन्या की पूजन करनी चाहिए। इन्हें कालिका का रूप माना गया है। शास्त्रों में 8 साल की कन्या का पूजन करने से व्यक्ति के दुख दरिद्रता का नाश होता है। 9 साल की कन्या दुर्गा पूजन से असाध्य रोगों का शमन और कठिन से कठिन काम सिद्ध होते हैं। तो वहीं अब बात करते हैं 10 साल की कन्या की। देवी पुराण में इन्हें सुभद्रा कहा गया है। इनका पूजन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों में कन्या पूजन करने की विशेष विधि भी बताई गई है। अगर आप कन्या पूजन पूरे विधि विधान से करते हैं तो आपको इसका 2 गुना फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार कन्या भोज और पूजन के लिए कन्याओं को 1 दिन पहले ही आमंत्रित कर दिया जाता है। गृह प्रवेश पर इन कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह बिठाकर सभी के पैरों को दूध से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए और पैर छूकर आशीष लेना चाहिए। उसके बाद माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपनी दक्षिणा उपहार दें और उनके पुनः पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।